सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 5 दिसंबर को शाम को 5:25 पर, और ये वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 1 जून तक इसी राशि में रहेंगे और 11 मार्च को ये मार्गी अवस्था में चलेंगे। वक्री और मार्गी का अर्थ होता है उल्टी स्थिति चाल चलना। जब वक्री होता है तो उल्टी गति से, और जब मार्गी होता है तो सीधी गति से गरे चलता है। गुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु जो है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में धर्म अध्यात्म के कारक गुरु कहे गए हैं और ये देवताओं के भी गुरु हैं। धर्म कर्म पर अपना अधिकार रखते हैं। गुरु द्वारा जो है पुत्र बुद्धि, विद्या, संतान, जीवन के मिलने वाले सुख, सराफा बाजार यानी सोने चांदी से जुड़े सोने का काम, ज्योतिष विद्या, मंदिर के पुजारी आदि सभी देखे जाते हैं। और किसी स्त्री की कुंडली में गुरु बृहस्पति जो है पति सुख का काम करता है, यानी कि अगर किसी स्त्री कुंडली में पति सुख देखना हो तो बृहस्पति का बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि किसी जातक का बृहस्पति बहुत अच्छा होता है तो उसे सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। ऐसा जातक काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, यानी उच्च शिक्षा उसे प्राप्त होती है, सारे सुख उसे अपने जीवन के मिलते हैं और धर्म क्रम में उसका मन रहता है, या किसी मंदिर का पुजारी या धर्म का अध्यक्ष या कुछ अच्छे काम पे वो लगा रहता है। साथ ही जो है संतान अच्छी होती है, कहना मानने वाली संतान होती है, पुत्र अधिक होते हैं और बड़ा भाई अच्छा होता है और सोने का से जुड़ा हुआ कोई व्यापार वो कर सकता है। मगर यदि उसका बृहस्पति कमज़ोर है, अस्त है, पापी ग्रहों के साथ घिरा हुआ है, तो उस दशा में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। धर्म कर्म से जातक का मन भटक जाता है, मन बुरे संगत में लग जाता है और ख़ासकर राहु के साथ होने चंडाल योग भी बन जाता है। तो कई तरह की दिक्कत आती है। और स्त्री की कुंडली में अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो पति सुख पूरा नहीं मिल पाता और ऐसा जातक धर्म अध्यात्म से भटक जाता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं रहता और कोई भी व्यापार में दिक्कत आती है और लीवर में या पाचन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आती है। हम आज बात कर रहे हैं मेष राशि और मेष लग्न के लिए, तो कैसा रहेगा फल, क्योंकि जब बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे इस समय बृहस्पति जो है आपके पराक्रम भाव में रहेंगे और पराक्रम भाव में बृहस्पति का होना बहुत अच्छा है। मिथुन राशि में रहेंगे, यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपकी छोटी मोटी यात्रा करवा सकता है, अपने छोटों से आपका प्रेम बनेगा, यानी कि जो आपसे छोटे भाई बहन हो चाहे कहीं भी हो वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके काम काज में। कोई लेखन संबंधी कोई कार्य आप कर सकते हैं शुरू, क्योंकि लिखने पढ़ने का कोई काम आपको अच्छा लग सकता है इस समय, और कोई नया शौक आपके अंदर पनप सकता है। बृहस्पति की जो है इसके अलावा 3 दृष्टि भी होती है, जहाँ बृहस्पति बैठता है उसका प्रभाव देता है। जो बृहस्पति की दृष्टि है 5वीं, 7वीं, 9वीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की। 5वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर पड़ रही है, जहाँ बुध ग्रह पहले से ही बैठा हुआ है। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है शुभ होती है, क्योंकि बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है हमारे ज्योतिष में। बृहस्पति दृष्टि यहाँ पर जब पड़ेगी तो कहीं शादी ब्याह की बात चल सकती है, कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है या कोई रिश्ता आपका पक्का हो सकता है। तो और जो शादीशुदा लोग हैं जीवन में उनके दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, उन्हें अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा, धन संबंधी लाभ भी हो सकता है या कोई नौकरी में भी अच्छा देखने को मिल सकता है। और अगर कहीं साझेदारी में आप जुड़े हुए हैं, पार्टनरशिप आपने कर रखी है, तो वो पार्टनर भी आपके साथ पूरा सहयोग दिखाएंगे, आपके काम में हाथ बटाएंगे और जो है आपको पूरा तरह से सहयोग करेंगे आपका। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि बारे में। गुरु बृहस्पति जब भाग्य स्थान पर 7वीं दृष्टि डालेंगे अपने,
अपनी ही राशि में कैसा फल देगा। इस समय 7वीं दृष्टि बड़ी अच्छी है, क्योंकि मेष राशि वालों के भाग्य स्थान पर हैं और भाग्य स्थान पर बृहस्पति दृष्टि बहुत ही शुभ है। यहाँ पर देखता हुआ बृहस्पति आपके भाग्य की उन्नति करेगा। कहीं कामकाज दिला सकता है आपको, कहीं नौकरी में सफलता आपको मिल सकती है। और दूसरा यह है कि भाग्य उन्नति होगी तो कहीं आपका काम बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी और धर्म कर्म के काम में आप लगे रहेंगे और पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में से आप और या धार्मिक यात्रा करने का आपको अवसर मिल सकता है। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि के बारे में, जो कि लाभ स्थान पर पड़ रही है और राहु पहले से ही है। तो यहाँ पर दृष्टि होने से, क्योंकि बृहस्पति और राहु में दृष्टि एक दूसरे पर हो तो इतना शुभ फल नहीं मिलता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन राहु जो लाभ स्थान में है ये तो ठीक है, अपनी कुंभ राशि का है, लेकिन बृहस्पति दृष्टि होने से थोड़ा बहुत अपने बड़ों से बेर हो सकता है, लाभ कम हो सकता है आपको, मतलब जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं हो सकता। लेकिन राहु जो यहाँ अपनी राशि में है इसके कारण आपको अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि राहु का होना अच्छा है लाभ स्थान में। कहीं इनकम के साधन आपको मिलेंगे, एक से अधिक जो है पैसा कमाने के अवसर आपको मिल सकते हैं, आपका इनकम बढ़ेगी। नौकरी आपको बदल सकना चाहो तो नौकरी बदलने का अवसर मिल रहा है इस समय, व्यापार में तेज़ी आएगी। और नौकरी जो है आप कहीं अपने शहर से बाहर जाने की सोच रहे हो तो अपनी शहर से बाहर नौकरी आपको लग सकती है। इस तरह का योग जो है आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। और शनि महाराज की बात करें, शनि इस समय जो है आपका 12वें स्थान में है, मीन राशि का। शनि का 12वें स्थान में होना आपके लिए बहुत सही नहीं कह सकते, क्योंकि शनि शत्रु राशि का है और शत्रु राशि का शनि जो है आपकी यात्राएं करवाएगा, विदेश की यात्रा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और दूसरा जो है स्थान परिवर्तन का योग बनता है आपकी कुंडली में, कहीं जगह बदल सकते हो आप, चाहे नौकरी में हो चाहे कहीं भी घर में हो, तो स्थान परिवर्तन का आपका समय आ रखा है तो वो आपको बदलना पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि आपकी कुंडली में जो है खर्चा अधिक होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर खर्चा अधिक करवाएगा, यात्राओं पे खर्चा हो सकता है, इधर उधर जाने में खर्चा होगा। और अब हम बात करेंगे केतु की, जो कि आपका पंचम भाव में जो केतु आपका बैठा हुआ है, कुछ पेट में दिक्कत हो सकती है, दर्द संबंधी शिकायत आपकी रहेगी। पेट की समस्या, जैसे कोई दर्द हो सकता है, अचानक दर्द हो जाए या कोई दवाई आपको खानी पड़े पेट को लेकर, तो इस तरह की समस्या होगी। और इसके बाद जो है आपकी कुंडली में कहीं जो है पढ़ाई लिखाई वाले जो छात्र हैं उनका थोड़ा बहुत मन कम लगेगा, पढ़ाई में भी, पढ़ाई लिखाई के काम में दिक्कत आ सकती है उन छात्रों को जो पढ़ने वाले हैं। दूसरा यह है कि संतान से अनबन हो सकती है, हो सकता है संतान आपका कहना ना माने, तो संतान के साथ भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं। तो ये था मेष राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।